वैसे तो वर्तमान में ऐसे मूर्खों की कोई कमी नहीं है जो कि अपनी अज्ञानता और अभिमान के कारण वैदिक सनातन धर्म के बारे में गलत जानकारी देकर लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। लेकिन इंट्रोडक्शन मांगे जाने पर भौकाल बनाने के लिए ऐसा इंट्रोडक्शन देते हैं जैसे कि उनसे बड़ा ज्ञानी पूरे पृथ्वी लोक पर मौजूद ना हो। ऐसे ही दो महामूर्खों की बात हम आज इस वीडियो के अंदर करने जा रहे हैं। पहला व्यक्ति जो है वो दयानंद का चूरन चाटने के बाद भी अल्प बुद्धि रह गया। मैं लाजपत राय अग्रवाल जो महर्षि दयानंद का अनुयायी हूँ। जो मेरे से सवाल किए जाएंगे मैं अपनी अल्प बुद्धि के अनुसार उनको जवाब दूंगा। और दूसरा व्यक्ति जिसने आधुनिक शिक्षा तो ज्यादा नहीं ली लेकिन उसकी वजह से आप इसे हल्का मत समझना। इसने चारों वेद शास्त्र 18 पुराण उपनिषद यही नहीं अभी और सुनिए अहले हदीस मुसलमानों के ग्रंथ ईसाइयों के ग्रंथ सब उस उम्र में पढ़ लिए थे जिस उम्र में बच्चे खेलते कूदते हैं। योगी जी आप अपने बारे में कुछ बताइए। जी, हरिओम तत्सत। मेरा नाम योगी विशाल तिवारी है। शिक्षा के नाम पर, एकेडमिक के नाम पर मेरे पास बहुत कुछ नहीं है, लेकिन 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 64 उपनिषद, 16 स्मृतियाँ, 9 दर्शन, अहले हदीस, गुफ्तुए खुदा, कुरान मजीद, धम्मपद, ये शायद मैंने उस उम्र में पढ़ ली थी जब लोग खेल कूद करते होंगे। लेकिन कमाल की बात यह है, इतना बड़ा ज्ञानी होने का दावा करने के बाद भी जब पहला ही प्रश्न पूछा जाता है अवतार के संबंध में एंकर के द्वारा, तो पहले ही प्रश्न पर दोनों अपनी विकेट गिरवा देते हैं। क्या और भी देशों में भगवान के अवतार लिए जाते, भगवान ने अवतार लिया होगा, शायद हमें उसके बारे में जो है जानकारी नहीं है। ये सवाल जो है लोगों का था कि भारत में ही क्यों सारे देवता जो है अवतार लेते थे, किसी और देश में क्यों नहीं। जो अन्य देश हैं, अन्य देशों के अंदर अवतार का जिक्र क्यों नहीं है, और शायद है भी तो हमें पता नहीं है। ऐसा एंकर ने जिज्ञासा व्यक्त करी जो कि बिल्कुल सही थी, एंकर की जिज्ञासा। और एंकर ये भी बोल रही है कि शायद हमें पता नहीं है। तो इस पर जो ये विशेषज्ञ बनकर आए हुए थे दोनों लोग, इनको अपना विशेषज्ञ होने का कर्तव्य निभाना चाहिए था और बताना चाहिए था कि ऐसी बात नहीं है कि भारत के अंदर ही नहीं, अन्य देशों के अंदर भी, अन्य तथाकथित पंथों के अंदर भी, अन्य सभ्यताओं के अंदर भी अवतार का जिक्र है। ये उनको बताना चाहिए था इन दोनों विशेषज्ञों को। लेकिन ये बात इन्हें पता हो तब ना बताएंगे, पता ही नहीं है, अज्ञानी है। फिर भी मुंह उठाकर अभिमान में ऐसे चले जाते हैं एक्सपर्ट बनकर कि इनसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है। लोगों को भ्रमित करके वापस आ जाते हैं। और जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च, ये चारों एक दीवारों से लगे हैं। जहाँ पर मेरा घर है, चारों चीजें एक साथ ही हैं। तो ईश्वर की ऐसी कृपा रही कि मैं चारों ही पढ़ता था। चारों में ही मेरे को खूब अच्छे से अनुभव, और हम लोग एक दूसरे से जुड़े हुए थे। अरे भाई विशाल अज्ञानी, जब तूने इतनी छोटी उम्र में तेरे अनुसार सारे ग्रंथ पढ़ लिए थे, खाली हिंदुओं के नहीं मुसलमानों के भी ग्रंथ पढ़ लिए थे, ईसाइयों के भी तूने ग्रंथ पढ़ लिए थे, तो ग्रंथ पढ़ते समय तूने अपने दिमाग का ढक्कन बंद रखा था कि तुझे ये भी पता नहीं लगा कि ईसाइयों के ही ग्रंथ के अंदर ये बताया गया है कि सेकेंड कमिंग ऑफ जीसस, मुसलमानों के ग्रंथ के अंदर ही ये बताया गया है कि हजरत ईसा इब्ने मरियम वापस आएंगे, यहूदियों के ग्रंथ के अंदर ही ये बताया गया है कि मसीहा वापस आएंगे, बुद्धिस्टों के ग्रंथ के अंदर ही ये बताया गया है कि सेवियर वापस आएंगे मैत्रेय के रूप में। इससे ही समझ में आता है कि इन्हें आता जाता कुछ नहीं है, सिर्फ गप फिकवा लो, ढोंग करवा लो। माला लेकर वहां पर बैठा हुआ है कि इसका अखंड मंत्र चल रहा है कि इससे बड़ा साधक तो पूरे संसार में पैदा ना हुआ हो। और इसे ये पता नहीं है कि अवतार का जो जिक्र है वो अन्य पंथों के अंदर भी किया गया है। पहला ही प्रश्न का गलत आंसर ये लोगों को दे रहा है और लोगों को कंफ्यूज करने के लिए बातों को सिर्फ और सिर्फ घुमा रहा है। ऐसा होता भी है, नहीं भी होता है। ऐसा नहीं है कि मेरे भगवान हैं या किसी के भगवान है, और ऐसा भी नहीं है कि कोई भगवान को जानता है और ऐसा भी नहीं है कोई भगवान को नहीं जानता है। जो बता रहा है वो अपने स्तर से बता रहा है और जो पूछ रहा है वो अपने स्तर से। तो पहला तो कुछ प्रश्नों के उत्तर डायरेक्ट नहीं दिए जा सकते। तो डायरेक्ट उत्तर तो जब देगा ना जब उत्तर पता होगा। जब उत्तर पता ही नहीं है तो बातों को गोल गोल घुमाएगा। ठीक है, तो ये जितने भी रिलीजन्स हैं, तो अगर इनके अंदर अवतार के संबंध में जानकारी दे रखी है, अलग अलग नामों से दे रखी है, तो क्या हमको इससे यह समझना चाहिए कि भाई किसी भी पंथ को फॉलो कर लो, किसी भी रिलीजन को फॉलो कर लो, सब भगवान तक ही ले जाएंगे? क्या ऐसा समझना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। इससे हमें यह समझना चाहिए कि भले ही आप किसी भी पंथ में मौजूद हैं, भले ही आपका जन्म किसी भी रिलीजन में हुआ है, आपके पास एक अवसर है वास्तविक सच्चाई तक पहुंचने का, और वो अवसर है जो सेवियर की जानकारी आपके धर्म में दे रखी है।
अगर आप यहूदी हैं तो मसीहा के बारे में जो जानकारी है वो आपके धर्म में दे रखी है, तो मसीहा तक आप पहुंच सकते हैं। अगर आप मुस्लिम हैं तो हजरत ईसा इब्ने मरियम के बारे में जानकारी आपके धर्म में दे रखी है, तो आप उन तक पहुंच सकते हैं। अगर आप हिंदू हैं तो कल की अवतार के बारे में जानकारी आपके धर्म के अंदर दे रखी है, आपकी पुस्तकों के अंदर दे रखी है, तो आप उन तक पहुंच सकते हैं। अगर आप ईसाई हैं तो सेकंड कमिंग ऑफ जीसस के बारे में जानकारी आपकी पुस्तक के अंदर दे रखी है, आप उस तक पहुंच सकते हैं। लेकिन जो सेकंड कमिंग ऑफ जीसस हैं वही मैत्रेय हैं, वही कल्की हैं, वही हजरत ईसा इब्ने मरियम हैं। ये सब एक ही सेवियर के अलग अलग पंथों के अंदर जो नाम हैं वो हैं। तो इससे समझना ये चाहिए कि हमें अपने वर्तमान पंथ से निकल के सत्य तक पहुंचने की जो हिंट है, जो एक रास्ता है, वो सारे पंथों के अंदर दे रखा है अवतार के माध्यम से, सेवियर के माध्यम से। असल में बात यह है कि जितने भी अलग अलग रिलीजन्स हैं, चाहे तो हिंदू रिलीजन है, चाहे मुस्लिम, चाहे क्रिश्चियन, चाहे ज्यूज, ये जितने भी रिलीजन्स हैं, इन सभी रिलीजन्स के अंदर थोड़ी थोड़ी जानकारी वैदिक सनातन की है, लेकिन अधिकांश जानकारी बिल्कुल गलत है। अधिकांश बातें एकदम कचरा हैं, लेकिन थोड़ी थोड़ी बातें वैदिक सनातन धर्म की झलकें इनमें मौजूद हैं। जैसे किसी में कुछ झलकें मौजूद हैं, किसी अन्य पंथ में, किसी अन्य रिलीजन में दूसरे झलकें मौजूद हैं, है ना। कुछ बातें इसमें सही दे रखी हैं, 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 लेकिन सारी टोटल जानकारी सही किसी में नहीं दे रखी, ज्यादातर गलत जानकारी ही दे रखी है। सही जानकारी यानी कि जो शुद्धतम स्वरूप है उसको बोला जाता है वैदिक सनातन। और वैदिक सनातन और हिंदू एक नहीं होता है, अलग अलग चीजें होती हैं। हिंदू धर्म के अंदर भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि गलत हैं। इसी प्रकार से मुस्लिम धर्म के अंदर भी बहुत सारी चीजें गलत हैं, क्रिश्चियन धर्म के अंदर भी बहुत सारी चीजें गलत हैं, है ना। लेकिन कुछ कुछ चीजें सबके अंदर सही हैं। तो सभी रिलीजन्स के लोगों को अपने अपने रिलीजन्स को छोड़कर वैदिक सनातन धर्म की तरफ बढ़ना है। ये हिंट, इसका एक रास्ता सेवियर के रूप में, यानी कि जो भी सारे रिलीजन्स के अंदर सेवियर का जिक्र करा गया है, सेवियर फिगर का जिक्र करा गया है, किसी के यहाँ कल की अवतार के नाम से, किसी के यहाँ मैत्रेय के नाम से, किसी के यहाँ सेकंड कमिंग ऑफ जीसस के नाम से, किसी के यहाँ हजरत ईसा इब्ने मरियम वापस आएंगे इस नाम से, किसी के यहाँ मसीहा के नाम से। ये सब रास्ते हैं उस एक सत्य तक पहुंचने का। ये अवसर समझना चाहिए इसको, कि अपने झूठे नकली रिलीजन से बाहर आके सत्य तक पहुंचने का, इसको सभी रिलीजन्स वाले लोगों को रास्ता समझना चाहिए। क्योंकि जो वैदिक सनातन धर्म है वो किसी भूभाग से संबंधित नहीं है, वो संपूर्ण ब्रह्मांड का और बहु ब्रह्मांडों का धर्म है। ऐसा नहीं है कि केवल मृत्यु लोक पर ही वो उसके नियम चलते हैं वैदिक सनातन धर्म के, अन्य लोकों पर भी चलते हैं। ऐसा नहीं खाली भारत में चलता है। भारत में तो क्या चलता है, भारत में तो हिंदू चलता है, अधिकांश तौर पे हिंदू चलता है, और अन्य अन्य भूभागों पे अन्य किसी में ईसाई चलता है, किसी में मुस्लिम इस्लाम चलता है। तो फिर ये जो अलग अलग पंथ है ना, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहूदी, ये सारे जो अलग अलग पंथ हैं, ये सब अपभ्रंश हैं वास्तविक वैदिक सनातन धर्म के। तो इन सभी रिलीजन्स वाले लोगों को अपने अपने रिलीजन्स को छोड़ के वैदिक सनातन धर्म को पता करना चाहिए सबसे पहले, कि वैदिक सनातन धर्म वास्तव में है क्या, और फिर उसका अनुसरण करना चाहिए। जय शिव नारायण।